अगर तुम्हें कोई इन 7 जगहों पर बुलाए तो याद रखना, वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। वह तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता है, तुम्हारी ताकत छीनना चाहता है, तुम्हारा आत्मबल तोड़ना चाहता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब उसके जाल में फंस गए। इसलिए जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो नियम हैं जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। एक समय की बात है, संध्या का समय था, सूर्य अस्त होने की ओर बढ़ रहा था, आकाश में लालिमा फैल चुकी थी। एक प्राचीन वृक्ष के नीचे एक महान आचार्य अपने शिष्य के साथ बैठे थे। वह आचार्य जिनकी बुद्धि के सामने बड़े बड़े राजाओं का घमंड टूट जाता था, जिनकी नीतियां आज भी संसार को मार्ग दिखाती हैं। और उनके सामने बैठा था एक युवा जिसकी आंखों में जिज्ञासा थी, जिसके भीतर एक साम्राज्य का भविष्य छिपा था। आचार्य ने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन प्रभावशाली स्वर में कहा, आज मैं तुम्हें जीवन के ऐसे रहस्य बताने वाला हूं जिन्हें अगर तुमने समझ लिया तो कोई भी तुम्हें कभी हरा नहीं सकेगा। शिष्य ने ध्यान से उनकी ओर देखा, उसकी आंखों में उत्सुकता थी। गुरुदेव, मैं तैयार हूं, कृपया मुझे बताइए। आचार्य हल्का सा मुस्कुराए, सुनो और गहराई से समझो, क्योंकि आज मैं तुम्हें उन 7 जगहों के बारे में बताऊंगा जहां तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे कोई कितना भी आग्रह करे, चाहे परिस्थिति कितनी भी मजबूर क्यों ना हो। अगर तुमने गलती से भी उन जगहों पर कदम रख दिया तो समझ लेना तुमने अपने पतन की शुरुआत कर दी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? शिष्य ने सोचा लेकिन उत्तर नहीं दे पाया। आचार्य बोले, उसकी मासूमियत, उसका सीधा स्वभाव, और यही चीज उसे दूसरों के जाल में फंसा देती है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो खतरे को आने से पहले पहचान ले और उसे दूर चला जाए। कुछ क्षणों का मौन, फिर आचार्य ने अपनी पहली बात शुरू की। पहली जगह जहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती। आचार्य की आवाज गंभीर हो गई। सुनो, जीवन में सबसे बड़ा धन क्या है? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, धन, शक्ति, राज्य। आचार्य ने सिर हिलाया, नहीं, सबसे बड़ा धन है सम्मान, इज्जत। अगर तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन सम्मान नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। हवा थोड़ी भारी हो गई। अब कल्पना करो, तुम एक जगह जाते हो, लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी आंखों में सम्मान नहीं होता। उनकी मुस्कान नकली होती है, उनकी बातें मीठी होती हैं, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छिपा होता है तिरस्कार। तुम्हें महसूस होता है कि तुम वहां केवल एक मजाक हो, एक खिलौना, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई कीमत नहीं। शिष्य की आंखें थोड़ी गंभीर हो गईं। आचार्य आगे बोले, ऐसी जगह जहां तुम्हें बार बार छोटा महसूस कराया जाए, जहां तुम्हारी बात को महत्व ना दिया जाए, जहां तुम्हारी उपस्थिति का कोई अर्थ ना हो, वह स्थान तुम्हारे लिए विष के समान है, क्योंकि अपमान धीरे धीरे तुम्हें अंदर से तोड़ देता है। पहले तुम चुप रहते हो, फिर सहन करते हो, फिर खुद पर शक करने लगते हो, और अंत में तुम खुद को ही छोटा समझने लगते हो। आचार्य की आवाज और गहरी हो गई। यही सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जब इंसान खुद को छोटा मान लेता है तो वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। शिष्य अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। एक योद्धा के लिए सबसे जरूरी क्या है? आचार्य ने पूछा। उसका आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास कहां से आता है? सम्मान से। अगर तुम ऐसी जगह जाओगे जहां तुम्हें बार बार अपमानित किया जाए तो तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा, और जब आत्मविश्वास खत्म हो जाता है तो व्यक्ति लड़ने से पहले ही हार जाता है। हवा में एक सन्नाटा छा गया। इसलिए कभी भी ऐसी जगह मत जाना जहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, कोई मित्र हो, कोई सभा हो या कोई स्थान। अगर वहां तुम्हें सम्मान नहीं मिलता तो वहां जाना बंद कर दो, क्योंकि वहां तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है सिवाय अपमान के। कुछ क्षणों तक आचार्य चुप रहे, फिर धीरे से बोले, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक जगह अभी बाकी है। दूसरी जगह जहां शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का व्यापार होता है। शिष्य थोड़ा चौंका। आचार्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत सुंदर दिखते हैं,
आकर्षक, चमकदार, मोहक, लेकिन अंदर से वे तुम्हें खोखला कर देते हैं। कल्पना करो एक ऐसा स्थान जहां हर चीज तुम्हें आकर्षित करती है, सुगंध, संगीत, मुस्कान और वो सब कुछ जो तुम्हारे मन को बांध ले। तुम्हें लगता है कि यहां तुम्हें खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, लेकिन सच क्या है? आचार्य की आवाज धीमी हो गई। वहां सिर्फ एक चीज होती है, वासना, और वासना मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव क्यों? आचार्य ने उत्तर दिया, क्योंकि वासना तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका देती है, तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देती है, तुम्हारी सोच को कमजोर कर देती है और धीरे धीरे तुम्हें उसका गुलाम बना देती है। पहले तुम सोचते हो मैं सिर्फ एक बार जाऊंगा, फिर तुम दोबारा जाते हो, फिर बार बार, और एक दिन तुम खुद को रोक नहीं पाते। तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहता, बल्कि तुम अपने मन के नियंत्रण में आ जाते हो। हवा भारी हो गई और यही पतन की शुरुआत है, क्योंकि जब इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बन जाता है तो वह कभी महान नहीं बन सकता। उसका चरित्र टूट जाता है, उसका आत्मबल खत्म हो जाता है और उसका सम्मान धीरे धीरे गिरने लगता है। शिष्य अब गंभीर हो चुका था, इसीलिए ऐसी जगहों से दूर रहो जहां तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करने लगें, जहां तुम्हें लगे कि तुम खुद को खो रहे हो, क्योंकि वहां जाने का मतलब है खुद को खो देना। कुछ क्षणों का मौन, फिर आचार्य ने गहरी सांस ली। और याद रखो, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह कभी किसी और पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता, और ऐसा व्यक्ति कभी विजेता नहीं बन सकता। संगीत थोड़ा तेज होता है, लेकिन जो तीसरी जगह है वह इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो और ऐसी गलतियों से बचना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से कमजोर कर देती हैं, तो अभी इसी वक्त वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां तुम्हें वो ज्ञान मिलेगा जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है और तुम्हें अंदर से शक्तिशाली बनाता है। लेकिन आचार्य की आवाज धीमी हो गई। जो तीसरी जगह है वह इससे भी ज्यादा खतरनाक है। शिष्य ने अनजाने भय के साथ उनकी ओर देखा। हवा में ठंडक बढ़ गई थी, पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आचार्य ने धीरे धीरे कहा, तीसरी जगह जहां नशा होता है, जहां लोग अपनी बुद्धि को खुद अपने हाथों से नष्ट करते हैं। कुछ क्षणों के लिए मौन, फिर आचार्य ने अपनी आंखें बंद की। कल्पना करो एक ऐसी जगह जहां चारों ओर हंसी गूंज रही है, लोग नाच रहे हैं, संगीत बज रहा है, सब कुछ देखने में बहुत आकर्षक लगता है। तुम्हें लगता है यहां आनंद है, मस्ती है, स्वतंत्रता है। शिष्य ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह उस दृश्य को महसूस कर रहा हो। आचार्य ने धीरे से आंखें खोली, लेकिन सच क्या है? उनकी आवाज अचानक भारी हो गई। वहां हर व्यक्ति अपनी चेतना खो रहा होता है, वहां हर व्यक्ति अपने विवेक को शराब के प्याले में डुबो रहा होता है। वहां हंसी होती है, लेकिन वह सच्ची नहीं होती। वहां दोस्ती होती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होती। वहां खुशी होती है, लेकिन वह केवल कुछ क्षणों के लिए होती है। शिष्य का चेहरा अब गंभीर हो चुका था, और जैसे ही नशा उतरता है सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ पछतावा बचता है और एक कमजोर मन। आचार्य आगे झुके। नशा सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी नष्ट करता है। पहले यह तुम्हें हल्का महसूस कराता है, फिर तुम्हें मजबूत लगने लगता है, फिर तुम्हें लगता है तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन असल में तुम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल रहे होते हो। हवा भारी हो गई, क्योंकि जब तुम्हारा विवेक चला जाता है तो तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। तुम ऐसे निर्णय लेते हो जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं, और कई बार उन्हें ठीक करना असंभव हो जाता है। शिष्य ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव क्या इतना खतरनाक है? आचार्य ने गहरी नजरों से उसकी ओर देखा। सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? नशे में तुम अपने सबसे बड़े रहस्य खुद बता देते हो। तुम अपने सबसे कमजोर पलों को उजागर कर देते हो, और यही तुम्हारे शत्रु के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। राजनीति में, युद्ध में, जीवन में जो अपने रहस्य नहीं बचा सकता वह कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। कुछ क्षणों का मौन, इसलिए जहां नशा होता है वहां जाना
अपने ही हाथों से अपने पतन का द्वार खोलना है। वह स्थान धीरे धीरे तुम्हारी शक्ति को खा जाता है, तुम्हारी सोच को कमजोर कर देता है और तुम्हें एक ऐसा व्यक्ति बना देता है जिसे खुद पर भी नियंत्रण नहीं रहता। आचार्य की आवाज अब और भी धीमी हो गई। और जो खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह दुनिया पर क्या नियंत्रण रखेगा। शिष्य की आंखें झुक गईं। इसलिए ऐसी जगहों से दूर रहो जहां लोग अपने होश खो देते हैं, क्योंकि वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा सिवाय नुकसान के। कुछ पल के लिए शांति। फिर आचार्य ने सिर उठाया, लेकिन जो चौथी जगह है वह इससे भी ज्यादा खतरनाक है। चौथी जगह, शत्रु का घर। हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया, जैसे प्रकृति भी इस विषय को समझ रही हो। शिष्य ने थोड़ा असहज होकर पूछा, गुरुदेव, अगर शत्रु बुलाए तो क्या हमें नहीं जाना चाहिए? आचार्य मुस्कुराए, लेकिन उनकी मुस्कान में गंभीरता थी। सुनो, शत्रु कभी तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता। वह पहले तुम्हें विश्वास दिलाता है, फिर तुम्हें अपने जाल में फंसाता है, और जब तुम सबसे कमजोर होते हो तब वार करता है। आचार्य ने हाथ से जमीन पर एक रेखा खींची। कल्पना करो, तुम्हें तुम्हारा शत्रु बुलाता है। वह मुस्कुराकर तुम्हारा स्वागत करता है, तुम्हें सम्मान देता है, तुम्हारे लिए भोजन तैयार करता है। तुम्हें लगता है शायद वह बदल गया है, शायद अब वह तुम्हारा मित्र बनना चाहता है। शिष्य ने सिर हिलाया। आचार्य की आंखें गहरी हो गईं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी चाल होती है, क्योंकि शत्रु की मुस्कान उसकी सबसे खतरनाक तलवार होती है। हवा में सन्नाटा छा गया। वह तुम्हें आराम देता है ताकि तुम अपनी सतर्कता खो दो। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है ताकि तुम अपने रहस्य खोल दो, और फिर एक ही क्षण में सब कुछ छीन लेता है। शिष्य ने घबराकर पूछा, तो क्या हर शत्रु ऐसा होता है? आचार्य ने उत्तर दिया, बुद्धिमान व्यक्ति कभी शत्रु के घर पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि वहां हर चीज एक जाल हो सकती है। वहां का भोजन, वहां की बातें, वहां की हंसी, सब कुछ एक योजना का हिस्सा हो सकता है। आचार्य धीरे धीरे उठे। राजनीति में यह सबसे बड़ा नियम है, अपने शत्रु के क्षेत्र में कभी कमजोर होकर मत जाओ, क्योंकि वहां तुम्हारे पास कोई नियंत्रण नहीं होता। वहां हर चीज उसके नियंत्रण में होती है और तुम सिर्फ एक मोहरा बन जाते हो। शिष्य अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। इसलिए अगर कभी तुम्हें शत्रु बुलाए तो सोचो वह तुम्हें क्यों बुला रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। और अगर तुम्हें जरा सा भी संदेह हो तो वहां मत जाओ, क्योंकि एक गलत कदम तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आचार्य की आवाज अब धीमी लेकिन तीखी थी। शत्रु का घर एक ऐसा स्थान है जहां प्रवेश करना अपने ही पैरों से अपने लिए जाल बिछाना है। कुछ क्षणों का मौन। हवा एकदम स्थिर हो गई। फिर आचार्य ने गहरी सांस ली। और याद रखो, सबसे खतरनाक शत्रु वह होता है जो मित्र बनने का दिखावा करता है। शिष्य ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब समझ थी, डर था और सतर्कता भी। आचार्य ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, लेकिन जो पांचवी जगह है वह तुम्हारी आत्मा को और भी गहराई से प्रभावित करती है। आचार्य की आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद रहीं, जैसे वह किसी गहरे सत्य को महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन जो पांचवी जगह है वह केवल शरीर या मन को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी दूषित कर देती है। हवा में एक अजीब सी भारीपन फैल गया। शिष्य अब पूरी तरह ध्यान में डूब चुका था। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं। सुनो, पांचवी जगह जहां निर्दयता होती है, जहां करुणा मर चुकी होती है, जहां किसी जीव की पीड़ा पर किसी का हृदय नहीं पिघलता। आचार्य की आवाज में अब गहराई के साथ दर्द भी था। कल्पना करो, एक ऐसा स्थान जहां चीखें गूंज रही हों, जहां किसी जीव की आंखों में डर हो और उसके सामने खड़े लोग उसकी पीड़ा को देखकर भी शांत हों, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शिष्य का चेहरा कठोर हो गया। उसने उस दृश्य को अपने मन में महसूस किया। ऐसी जगह जहां संवेदना नहीं होती, जहां करुणा नहीं होती, वह स्थान मनुष्य के भीतर के इंसान को मार देता है। हवा ठंडी हो गई। पहले तुम्हें अजीब लगेगा, तुम्हारा मन विचलित होगा, तुम्हें वहां असहज महसूस होगा, लेकिन
अगर तुम वहां रुक गए, अगर तुमने उसे सहन कर लिया, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन भी उसी जैसा बन जाएगा। शिष्य ने धीमे स्वर में पूछा, गुरुदेव कैसे? आचार्य ने उत्तर दिया, मनुष्य का स्वभाव है, जो वह बार बार देखता है वह उसे सामान्य लगने लगता है। पहले हिंसा तुम्हें गलत लगेगी, फिर तुम उसे सहन करोगे, फिर तुम उसे स्वीकार करोगे, और एक दिन तुम खुद भी उसी का हिस्सा बन जाओगे। हवा में एक भारी सन्नाटा छा गया, और यही सबसे बड़ा पतन है, क्योंकि जब इंसान की करुणा मर जाती है तो वह केवल एक शरीर रह जाता है जिसमें आत्मा का कोई प्रकाश नहीं होता। आचार्य की आवाज अब धीमी लेकिन गहरी थी। ऐसी जगह जहां निर्दयता हो, जहां जीवों की पीड़ा पर कोई ध्यान ना दे, वह स्थान तुम्हारे लिए विष से भी अधिक खतरनाक है। शिष्य की आंखों में अब गंभीरता थी, क्योंकि वह तुम्हें अंदर से बदल देता है, धीरे धीरे, बिना तुम्हें पता चले। और जब तुम्हें एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कुछ क्षणों का मौन। इसलिए ऐसी जगहों से दूर रहो जहां तुम्हारा हृदय कठोर हो सकता है, जहां तुम्हारी संवेदना खत्म हो सकती है, क्योंकि एक बार अगर करुणा चली गई तो इंसानियत भी चली जाती है। हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे प्रकृति भी इस बात से सहमत हो। आचार्य ने गहरी सांस ली। लेकिन जो छठी जगह है वह और भी खतरनाक है। छठी जगह, चरित्रहीन और लोभी का घर। शिष्य ने थोड़ा सिर उठाया, जैसे वह पहले से ही कुछ समझ रहा हो। आचार्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सुनो, दुनिया में सबसे खतरनाक लोग कौन होते हैं? शिष्य ने सोचा, लेकिन उत्तर नहीं दे पाया। आचार्य बोले, वे लोग जिनके पास न चरित्र होता है, न संतोष, जो हर चीज को केवल लाभ और हानि के तराजू में तौलते हैं, और जिनके लिए सत्य, विश्वास और मर्यादा कोई मायने नहीं रखते। हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। कल्पना करो, तुम एक ऐसे घर में जाते हो जहां हर व्यक्ति कुछ पाने के लिए जी रहा है, जहां हर बात किसी स्वार्थ से जुड़ी है, जहां हर मुस्कान के पीछे कोई लालच छिपा है। शिष्य ने धीरे से कहा, गुरुदेव, क्या ऐसे लोग सच में होते हैं? आचार्य ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, तुम्हें जीवन में बहुत मिलेंगे, और सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हो? वे तुम्हें भी अपने जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। पहले वे तुम्हें छोटी छोटी चीजों में फंसाएंगे, फिर तुम्हें आसान रास्ते दिखाएंगे, फिर तुम्हें ऐसा महसूस कराएंगे कि गलत करना भी सही है। अगर उससे लाभ हो, हवा भारी हो गई और धीरे धीरे तुम्हारा मन बदलने लगता है। तुम सोचने लगते हो कि अगर सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, और यही तुम्हारे पतन की शुरुआत होती है। शिष्य की आंखें अब गहरी हो गई थीं, क्योंकि लोभ एक ऐसा जाल है जिससे निकलना बहुत कठिन होता है। पहले तुम थोड़ा चाहते हो, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा, और एक दिन तुम इतनी बड़ी गलती कर बैठते हो जिसका कोई समाधान नहीं होता। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। राजा हो, योद्धा हो, या एक साधारण मनुष्य, अगर उसके भीतर अहंकार आ गया तो उसका पतन निश्चित है। आचार्य की आंखें तेज हो गईं, क्योंकि अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है, तुम्हें भ्रम में रखता है, और तुम्हें ऐसा दिखाता है जो वास्तव में है ही नहीं। शिष्य ने धीरे से पूछा, तो गुरुदेव, इससे बचा कैसे जाए? आचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, विनम्रता, सीखते रहना, और खुद को कभी सबसे बड़ा ना समझना, यही इसका उपाय है। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। फिर आचार्य ने गहरी सांस ली और बहुत ही गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, अहंकारी का घर एक ऐसा स्थान है जहां से कोई भी सही सलामत नहीं लौटता, क्योंकि वह तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से नष्ट करता है। धीरे धीरे, बिना आवाज के। शिष्य अब पूरी तरह स्तब्ध था, जैसे उसे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ गया हो। आचार्य ने उसकी ओर देखा और धीमे से कहा, इसलिए इन 7 जगहों को हमेशा याद रखना, जहां सम्मान ना हो, जहां वासना हो, जहां नशा हो, जहां शत्रु हो, जहां निर्दयता हो, जहां लोभ और चरित्रहीनता हो, और जहां अहंकार हो। इनसे दूर रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। हवा में एक गहरी शांति फैल गई। सूर्य अब पूरी तरह अस्त हो चुका था। अंधेरा धीरे धीरे चारों ओर फैल रहा था, लेकिन शिष्य के भीतर
एक नई रोशनी जल चुकी थी, एक ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन भर मार्ग दिखाने वाला था। आचार्य ने अंतिम बार उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। अब तुम समझ चुके हो कि असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर होता है। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। वह प्राचीन वृक्ष अब अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन उसके नीचे बैठा वह शिष्य अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, बल्कि समझ थी, जागरूकता थी और एक ऐसी शांति जो केवल सच्चे ज्ञान से ही आती है। आचार्य कुछ क्षणों तक उसे देखते रहे, जैसे वह उसके भीतर आए इस परिवर्तन को महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने धीमे लेकिन अत्यंत स्पष्ट स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, आज जो तुमने सुना वह केवल शब्द नहीं थे, वह जीवन के नियम थे। ऐसे नियम जो तुम्हें हर संकट से बचा सकते हैं, अगर तुम उन्हें सही समय पर याद रखो। शिष्य ने धीरे से सिर झुका दिया। गुरुदेव, मैं इन बातों को कभी नहीं भूलूंगा। आचार्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हर कोई यही कहता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब परिस्थितियां तुम्हें इन नियमों के विरुद्ध जाने के लिए मजबूर करती हैं। हवा में फिर से एक गहरी गंभीरता फैल गई। जब तुम्हें अपमान सहकर भी वहां रुकने का मन होगा, जब तुम्हें वासना आकर्षित करेगी, जब नशा तुम्हें अपनी ओर खींचेगा, जब शत्रु तुम्हें मधुर वाणी से बुलाएगा, जब निर्दयता तुम्हें सामान्य लगने लगेगी, जब लोभ तुम्हें आसान रास्ता दिखाएगा और जब अहंकार तुम्हें सबसे ऊपर बैठाने की कोशिश करेगा। आचार्य की आवाज अब और भी गहरी हो गई। तब तुम्हें निर्णय लेना होगा, तब तुम्हें खुद को रोकना होगा, तब तुम्हें याद करना होगा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या बनना है। शिष्य ने गहरी सांस ली। उसके भीतर जैसे एक संकल्प जन्म ले रहा था। आचार्य आगे बोले, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी नहीं होती, वह भीतर होती है। हर दिन, हर क्षण तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है, अपनी इच्छाओं से, अपने डर से, अपने भ्रम से। कुछ क्षणों का मौन, और जो इस लड़ाई में जीत जाता है उसे कोई बाहर से हरा नहीं सकता। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई, जैसे इन शब्दों में कोई अदृश्य शक्ति हो। शिष्य ने धीरे से पूछा, गुरुदेव, क्या यह इतना कठिन है? आचार्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हां, क्योंकि सही रास्ता हमेशा कठिन होता है और गलत रास्ता हमेशा आसान। लेकिन जो आसान होता है वह अक्सर तुम्हें नीचे ले जाता है, और जो कठिन होता है वही तुम्हें ऊपर उठाता है। शिष्य अब पूरी तरह स्थिर था। उसकी आंखों में अब कोई संदेह नहीं था, केवल स्पष्टता थी। आचार्य ने धीरे से कहा, आज के बाद तुम्हारे सामने कई अवसर आएंगे, कई लोग तुम्हें बुलाएंगे, कई रास्ते तुम्हें आकर्षित करेंगे, लेकिन हर बार इन 7 बातों को याद रखना और खुद से एक प्रश्न पूछना, क्या यह स्थान मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर? क्या यह मुझे आगे बढ़ाएगा या पीछे खींचेगा? अगर उत्तर तुम्हें अंदर से मिल जाए तो वही तुम्हारा सही निर्णय होगा। हवा में एक गहरी शांति फैल गई। आचार्य ने धीरे से आकाश की ओर देखा। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर है, लेकिन उसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर तुमने उसे खो दिया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। शिष्य की आंखों में हल्की नमी आ गई, जैसे वह इस ज्ञान की गहराई को महसूस कर रहा हो। आचार्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया है, और जो व्यक्ति महान बनना चाहता है उसे अपने जीवन में कठोर नियम अपनाने पड़ते हैं। कुछ क्षणों तक दोनों चुप रहे। फिर आचार्य ने अंतिम बार कहा, अब जाओ और इन बातों को अपने जीवन में उतारो, क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे जिया जाए। शिष्य ने उनके चरणों में झुककर प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी, एक नया आत्मविश्वास और एक अटूट संकल्प। वह धीरे धीरे वहां से उठा और अंधेरे में आगे बढ़ गया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ था वह ज्ञान जो उसे हर अंधेरे रास्ते से बचाने वाला था। और अब यह प्रश्न तुम्हारे लिए है, क्या तुम भी ऐसी जगहों पर जाते हो जहां तुम्हारी इज्जत नहीं होती, जहां तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें नियंत्रित करती हैं, जहां तुम्हारा विवेक खो जाता है, जहां लोग तुम्हें जाल में फंसाते हैं, जहां तुम्हारा हृदय कठोर हो जाता है, जहां लोभ तुम्हें अंधा कर देता है
और जहां अहंकार तुम्हें सच्चाई से दूर ले जाता है? अगर हां, तो आज ही रुक जाओ, क्योंकि अभी भी समय है खुद को बदलने का, खुद को बचाने का और अपने जीवन को सही दिशा देने का। याद रखो, जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसे दुनिया की कोई शक्ति हरा नहीं सकती। अगर इस वीडियो ने तुम्हारी सोच को बदल दिया है तो इसे अपने तक मत रखो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं अब बदल चुका हूं। और सबसे जरूरी, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करो, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो सिर्फ खुद तक नहीं बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाया जाए।